नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और कल तक हमने प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज चलते हैं हम अपने नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले मैं ये बताता हूं ऑर्गेनाइजिंग होता क्या। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज है अलग अलग टाइप की, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना और जितने भी फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लेकर आना बेस्ट एफिशिएंसी के साथ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी को मिलाने वाली जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है, उसी का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की तरफ। आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पर कि मैंने यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लिखा है और एक तरफ इंपॉर्टेंस लिखा है। इसका रीजन क्या है बच्चों? हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ लिया, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ लिए और फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ लेते हैं, बट इनको लिंक नहीं कर पाते। होता क्या है, जिस तरह से बुक में सीधा सीधा लिखा है हम लोग सीधा सीधा पढ़ते जाते हैं, बट लिंक नहीं कर पाते। और अगर हमें इन्हें लिंक करना नहीं आए तो होता क्या है, हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं क्या चाहता हूं कि हम लोग कुछ चीजें लिंक करके पढ़े। जो चीजें हमारे लिए पॉसिबल है कि इजीली उन्हें लिंक करके पढ़ा जाए, तो उससे क्या होगा, आपको याद भी जल्दी होगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आज इनको दोनों को टॉपिक को लिंक करके एक साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप जैसे जानते हैं कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है जो उस काम को करने के लिए कैरी करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स आने वाली है। सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो हम उनमें क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की कितनी एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कर रहे हैं, अपने वर्कर्स से करवाने वाले हैं। और फिर क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं। अब उन एक्टिविटीज को डिवाइड, अब आप सोचेंगे कि अभी तो वर्कर्स ही नहीं आए, स्टाफिंग तो हुई नहीं। तो बच्चों पहली चीज तो ये सब साइमल्टेनियसली चला रहता है। फिर भी अगर किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टाफिंग करने से पहले ही हम लोग पोजीशन के हिसाब से काम को तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ठीक है, भले पर्सन अपॉइंटेड नहीं हो, बट उस पोजीशन पे क्या काम होगा वो हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए जैसे अगर आपने स्कूल खोली तो आपको पता है कि एक पोजीशन पीजीटी इकोनॉमिक्स की होगी, एक पोजीशन पीजीटी केमिस्ट्री की होगी, और इस तरह से आपको पता है। अब भले ही उस पोजीशन पे पर्सन हो नहीं हो, लेकिन काम तो आपको पता है ना कि इकोनॉमिक्स वाले को क्या करना है, या प्रिंसिपल है तो उसको क्या करना है। तो उसी तरह से अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और उन्हें हमने डिवाइड किया। और डिवाइड करने से क्या होता है, यही हमारी इंपॉर्टेंस है, डिवीजन ऑफ वर्क। यानी वर्क को डिवाइड करने से क्या होता है कि काम में स्पेशलाइजेशन आता है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर पोजीशन पे एक ही टाइप का काम या सिमिलर टाइप के काम मिलते हैं तो क्या होता है, वो उन काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। और स्पेशलाइजेशन आने के साथ साथ क्या होता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। काम टाइम पे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट होता है। ओके, तो बच्चों ये होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और इससे इंपॉर्टेंस हमारी निकल के आ रही है स्पेशलाइजेशन। सेकंड हमारे पास जो स्टेप है वो है ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन। ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन में हमने क्या किया, जो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, डिवाइड की। अब जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज है, उन सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रख दिया ग्रुप करके। मतलब उन सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुप किया और उनका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन बना दिया। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक टाइप की एक्टिविटी है कि भाई जाकर कोटेशन लेना रॉ मटेरियल और वगैरह के लिए कि किस जगह कितने प्राइस का रॉ मटेरियल मिल रहे हैं हमें। फिर एक एक्टिविटी है कि भाई उन्हें खरीदना है, एक एक्टिविटी है ये चीज, दूसरी चीज खरीदनी है रॉ मटेरियल के अलावा, मशीनरी वगैरह खरीदनी है। तो हमने क्या करा, ये सब एक्टिविटीज बेसिकली खरीदने से रिलेटेड। ये एक में मशीनरी खरीद रहे हैं तो एक में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और एक में कोटेशन ले रहे हैं जाकर। तो क्या किया हमने इन सभी को ग्रुप किया और एक परचेस डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुप कर सकते हैं और उनका एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अब बच्चों डिपार्टमेंट बनाने में भी 2 कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, आपके जो भी कंपनी, आपके इंडस्ट्री है, वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, जैसे परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन।
और अगर हम लोगों के पास मल्टी प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, एक से ज्यादा टाइप की प्रोडक्ट लाइन हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स बनाएंगे, उसे बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। यानी जैसे ये कॉस्मेटिक्स का डिवीजन, ये हो गया हमारा शूज का डिवीजन, ये हो गया किसी और मतलब और बुक्स का डिवीजन। तो इस तरह से हम लोग डिविजन्स भी बना सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन। इससे हमारी क्या इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है, एडॉप्शन टू चेंज। हमें अगर कोई भी चेंज अडॉप्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं तो हम लोग ये पता लगाएंगे कि उस चेंज को किस तरह से अडॉप्ट करना है और किस डिपार्टमेंट पे उसका फर्क पड़ेगा और किस डिपार्टमेंट को उस चेंज को अडॉप्ट करना है, और हम लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उस चेंज का को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। देन हम लोगों के ये फायदा करता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में। अगर सपोज हमें फ्यूचर में प्रोडक्ट बढ़ाना है या नया प्रोडक्ट खोलना है, नई कोई हमारी अपनी एक्सपेंशन करना, हमें एक्टिविटीज बढ़ानी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया डिपार्टमेंट या नया डिवीजन लेके आ सकते हैं, जिससे आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्या किया, बस एक नया डिवीजन बना दिया। कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी और शूज वगैरह का चल रहा था, एक और आप प्रोडक्ट लेके आए और आपने उसका एक नया डिवीजन बना दिया। यानी एक्सपेंशन और ग्रोथ करनी हो तो आपका ये जो डिपार्टमेंटेशन वाली स्टेप है, इसका बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हर डिपार्टमेंट के अंदर हर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा और वो डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, वर्कर्स को गाइड करेगा। तो होगा क्या, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आसान भी हो जाएगा और काफी इफेक्टिव हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि हर डिपार्टमेंट का अलग हेड है, तो उसने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ध्यान दिया और इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स ने ध्यान दिया, तो हमारा काम टुकड़ों में बट गया और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इफेक्टिव हुआ, मजबूत हुआ। तो ये होता है ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन। एंड थर्ड हमारे पास आती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमने ग्रुपिंग कर दी, डिपार्टमेंटेशन कर दिया, अब उसके बाद क्या किया हमने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है उन पे क्या काम होने वाले हैं, ड्यूटीज क्या करना है क्या नहीं करना, वो असाइन करी। अब ड्यूटीज असाइन कैसे करेंगे, ड्यूटीज असाइन करने के लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसका नाम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। उस जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसको ये वर्क उसके रहेंगे, ये उसका जो वर्क का क्राइटेरिया है, ये उसका वर्क का पैरामीटर्स है, ये काम करना ये काम नहीं करना। तो उससे उसका क्या होता है, एकदम उसका ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब की पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा क्या दायरा है, मुझे क्या काम करने, और उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी टाइप का ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई भी टाइप की वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, डबल बार काम भी नहीं हो रहा, ना काम का रिपीटिशन है, सबको पता है हमें क्या क्या करना है। तो उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करते हैं। यानी हम लोग ये चीज क्लियर करते हैं, हु हैज द पावर टू ऑर्डर टू हुम एंड हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। यानी कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किसे रिपोर्ट करेगा। ऑर्डर देना यानी ऑथोरिटी विच फ्लोज डाउनवर्ड, एंड रिपोर्ट करना यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी विच फ्लोज अपवर्ड। और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सबका क्या होता है, रोल क्लियर हो जाता है, एकदम क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि कौन किसके ऊपर काम करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा। यानी सब इसी स्टेप की वजह से, मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था, यही वो स्टेप है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। यानी हमें ये पता है कि ये इसके पास ज्यादा अथॉरिटी है तो ये ऊपर काम कर रहा है, ये ऊपर वाली पोजीशन पे, इसके पास कम अथॉरिटी है नीचे वाली पोजीशन पे, एकदम फुल क्लियर है वर्किंग रिलेशनशिप, हु हैज द पावर टू ऑर्डर टू हुम एंड हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी काम में एकदम फुल क्लैरिटी होने की वजह से किसी भी टाइप के डिस्प्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते। अगर ये क्लियर नहीं हो तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज लड़ेंगे, तू कौन होता है भाई मुझे ऑर्डर देने वाला, मैं तुझे रिपोर्ट क्यों करूं। लेकिन अगर ये क्लियर है तो क्या होगा कि भाई काम करना है तो इससे ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे या इसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है। देन इसी की वजह से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हमें ये पता है कि भाई कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे। तो इसकी वजह से हम लोग क्या होता है, हमें
इजीली गाइड भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी इजीली दे सकते हैं। और फिर क्या होता है, अगर हम लोग अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं कि भाई जैसे ऊपर वाले ने अपनी थोड़ी सी पावर नीचे वाले को दे दी, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भाई उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, उसको थोड़ी सी पावर मिलती है, तो उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी आती है कि हाँ मुझे कुछ मिला है तो मुझे कुछ करके दिखाना है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उसमें इनिशिएटिव डेवलप होता है और वो काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। और वो अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसको वो काम सीखेगा अच्छे से और उसका खुद का डेवलपमेंट होगा कि फ्यूचर में कभी काम पड़े तो वो ऐसा कर सकता है। ये नॉर्मल एकदम जनरल हम नॉर्मल लाइफ से सीख सकते हैं बच्चों ये सब चीज। जैसे कोई भाई एक छोटे से बात करूं, अगर मैं, एक कारपेंटर भी होता है, तो एक कारपेंटर को भी अगर अपने बच्चे को काम सिखाना है तो वो क्या करेगा, वो अपने बच्चे को जैसे साथ में लेके जाता है काम पे। अब पहले तो उससे क्या करता है, थोड़ा उस तरह से ट्रेनिंग देता है कि पहले सिर्फ तू ऑब्जर्व कर, मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और फिर धीरे 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 उसे थोड़ा थोड़ा सा ऑथोरिटी देने लग जाता है कि चलो ये तुम्हें ये क्या करना है, आज ये ड्रिल तुम संभालोगे, आज ये काम तुम्हें करना है, आज ये काम तुम्हें करना है। तो थोड़ी थोड़ी ऑथोरिटी मिलने से क्या होता है, उस बंदे में वो काम भी सीखता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और फिर फ्यूचर में क्या होता है, वो खुद का काम कर सकता है। तो ये चीज है हमारी एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और इसी स्टेप की वजह से हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्रिएट होते हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की 4 स्टेप्स, वापस रिकॉल कर लेते हैं। पहली स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरी स्टेप ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन, तीसरी स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथी स्टेप एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और इन ही स्टेप्स से हमारी क्या बनी, ये हमारी बनी इंपॉर्टेंस। और आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क से बना स्पेशलाइजेशन, ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटेशन से एडॉप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड इसमें अपन रोल क्लैरिटी भी लिख सकते हैं, और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप वाइल ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।